जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में उबाल, विधानसभा घेराव पर वाटर कैनन, पानी में झूमे छात्र, बीजेपी विधायकों को फिर रोका गया। जोहार दर्शकों, रांची में सोमवार 10 अगस्त को जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन अपने सबसे बड़े चरण में पहुंच गया। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए रांची पहुंचे और जैसे जैसे प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति उस वक्त देखने को मिली जब छात्रों ने बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पानी की तेज बौछार की गई। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के बीच छात्रों का अंदाज कुछ अलग ही नजर आया। वाटर कैनन की बौछार शुरू होते ही कुछ छात्र पीछे हटने के बजाय पानी में झूमने लगे। गमछा लेकर कई छात्र रेन डांस करते दिखाई दिए। माहौल में मौजूद तनाव के बीच कुछ छात्रों ने पुलिसकर्मियों से मजाकिया अंदाज में कहा, भैया थोड़ा और प्रेशर दीजिए, बहुत गर्मी है। देखते ही देखते वाटर कैनन की धार विरोध प्रदर्शन का एक अलग ही दृश्य बन गई। इसी प्रदर्शन के दौरान एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। एक व्यक्ति फिल्म पुष्पा के किरदार की शक्ल और अंदाज में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा, जिसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। इसके बाद छात्रों ने एकजुट होकर राष्ट्रगान भी गाया। पुलिस की भारी मौजूदगी और बैरिकेडिंग के बीच छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। उधर विधानसभा घेराव के मद्देनजर हिरासत में लिए गए भाजपा नेताओं को खेलगांव स्थित डिटेन सेंटर ले जाया गया था। यहां से बाहर निकल रहे भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद और शत्रुघ्न महतो को पुलिस ने फिर रोक दिया। पुलिस ने दोनों विधायकों से कहा कि वे गिरफ्तार हैं और बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद दोनों को वापस डिटेन सेंटर के अंदर ले जाया गया। इस घटनाक्रम से वहां मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। वहीं विधानसभा के अंदर भी जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को लेकर सियासत गर्म रही। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सदन में छात्रों के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार और छात्रों के बीच वार्ता में लगभग सभी मुद्दों पर बात हुई थी, लेकिन 2 बिंदुओं पर सहमति नहीं बन सकी। सुदिव्य सोनू ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन को वापस लेना चाहते थे, लेकिन पीछे से भाजपा के लोगों ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के लोग टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और आरोप लगाया कि भाजपा के उद्दंड और अराजक तत्वों ने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। हालांकि विपक्ष की ओर से इस आरोप पर अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। ऐसे में अब जेपीएससी जेएसएससी विवाद केवल भर्ती परीक्षाओं और छात्रों की मांगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विधानसभा के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव का भी बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 10 अगस्त का दिन रांची में छात्रों के आंदोलन के नाम रहा। एक तरफ बैरिकेडिंग, पुलिस बल और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तो दूसरी तरफ छात्र बारिश जैसी पानी की धार के बीच रेन डांस करते और अपने अंदाज में विरोध दर्ज कराते नजर आए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस आंदोलन के बाद सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का अगला रास्ता क्या होगा और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं से जुड़ी छात्रों की बाकी मांगों पर क्या फैसला लिया जाएगा। हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं कैबिनेट के अंदर पता है? सरस्वती पूजा भारत में किया जाता है, लेकिन ब्रिलियंट बच्चे जापान में पैदा होते हैं। उनको कौन बताए, कौन शिक्षा दे कि ब्रिलियंट ऐसे नहीं होता है? उनको बनाता है जापान की सरकार। यहाँ की सरकार ब्रिलियंट नहीं बनाती है। यहाँ की सरकार सुअर पालने बोलती है। यहाँ की सरकार क्या बोलती है? सुअर पालो, बांदर पालो, यही बोलती है। इस वजह से आज ये स्थिति दिख रहा है। जिस दिन भारत देश में और झारखंड राज्य में अच्छी सी शिक्षा होगी ना, उस दिन टॉपर ब्रिलियंट बच्चे कहाँ पैदा होंगे? जापान में नहीं, यहाँ पे। हम हेमंत सोरेन को एक सलाह दे देते हैं, सरस्वती पूजा आप लोग कीजिए, जितना कैबिनेट में है ना बैठे हुए आप लोग कीजिए। हम लोग आप सरस्वती पूजा नहीं करेंगे। आप लोगों की जरूरत है शिक्षा का। आप लोग सुनते हैं कि राजा का बेटा है ना, तो क्या जानिएगा एजुकेशन के बारे में, पेपर लीक करवाते रहते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग का भी हाथ होता है, उसमें मिली भगत होता है। इस चलते पेपर लीक होता है, अन्यथा पेपर लीक नहीं होता।
कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।